गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। आपका हमारे चैनल डियर आर के सर में स्वागत है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पोएट्री के फर्स्ट लेसन ऑफ फोटोग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस पोएम के राइटर पोएट हैं। अबाउट द पोएट में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले श्रीले टाउनसन जी जो हैं, इनके क्या हैं, पोएट हैं। ठीक है, अब हम अपने पहले स्टेंजा पर पहुंचते हैं और जल्दी से अपने पोएम में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यह कैसा है, हमें कार्डबोर्ड बताता है। कार्डबोर्ड यानी क्या है, ये एक लकड़ी का गत्ते के ऊपर जो होता है लगा हुआ एक फोटो, वही क्या है, यहाँ कहा गया कार्डबोर्ड कहा गया। ठीक है, कार्डबोर्ड आप जानते भी हैं क्या होता है गत्ते के ऊपर जब हम फोटो लगा देते हैं तो वो कार्डबोर्ड हमारा क्या कहलाता है, वो फोटो की बात यहाँ पे हुई है। तो कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, क्या दिखाता है, हाउ इट वाज, कैसे था, या कैसा था, कार्डबोर्ड दिखाता है। व्हेन द टू गर्ल्स स्विमिंग कजिन्स वेंट, जब दो कजिन जो जब टू कजिन गर्ल जाती है, वेंट पैडलिंग के लिए जाती हैं, ईच वन होल्डिंग वंस ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनमें से ईच मतलब प्रत्येक लोगों ने वन होल्डिंग पकड़ा हुआ था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी के हाथों को, यानी मेरी माता जी के हाथों को दोनों लोगों ने पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल, और बड़ी वाली लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 साल की थी या उससे अधिक, यानी कि कुछ 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, ऑल थ्री मतलब वो तीनों, स्टूड मतलब खड़ी हुई थी, स्टिल मतलब शांत, टू स्माइल कर रही थी, थ्रो देयर हेयर, और उनके जो हाँ बाल थे वो क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे। एट द अंकल एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि अंकल के कैमरा के आगे वो क्या थे, खड़े हुए थे और उनके बाल उड़ रहे थे, यानी फोटो खिंचाने के लिए वो लोग आगे खड़े हुए हुए थे। अब हम लोग अपने दूसरे स्टेंजा पर आते हैं। आ स्वीट फेस, उसका चेहरा कैसा था, एकदम से कोमल था, यानी एकदम स्वीट था, मधुर था। माई मदर्स डैड वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी मेरे जन्म से पहले मेरी मम्मी जी कैसी थी, एकदम बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, उसमें भी बहुत कम ही परिवर्तन दिखाई दे रहा था। वॉज देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, वॉज मतलब धो रहा था, देयर टेरेबली उनके अस्थायी, ट्रांसिएंट यानी कि जो आर पार दिखाई देता है, फीट यानी पैरों को, जो उनके समुद्र में भी क्या हुआ था, बहुत कम परिवर्तन दिख रहा था, और उनके अस्थायी पैरों को लगातार वो क्या कर रहा था, धो रहा था। अपने तीसरे स्टेंजा पर आते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20-30 साल के बाद, हमने जैसे कल आपको समरी में बताया हुआ था कि यहाँ पे 3 स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि पहले उसकी मम्मी की बचपन की स्थिति के बारे में बताई जाती है, फिर उसकी मम्मी की अब की स्थिति बताई जाती है, और उसके बाद उसकी मम्मी जब खत्म हो जाती है तब की स्थिति को बताई जाती है। तो हम लोगों ने तीसरे स्टेंजा में किसके बारे में पढ़ाई अब करने जा रहे हैं, जब उनकी मम्मी अब उस अपनी मम्मी की वास्तविक स्थिति के बारे में बता रही है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20-30 साल के बाद, सी हैड लव्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी, यानी सी हैड लव्ड, वो हंसती रहती हैं, एट द स्नैपशॉट यानी कि आप क्या बोल सकते हो, स्नैपशॉट मतलब यानी कि उस तस्वीर को देख करके उसमें कहती हैं सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, यानी कि बेटी को देखो और डॉली को देखो। सी हैड सेड, वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हमें बीच के लिए, उस जो गर्मी की छुट्टी थी उन बीच के लिए हमें कैसे तैयार किया गया है वो देखो। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, हमारे जो पास्ट में हॉलीडे था, सी हॉलीडे यानी समुद्र की जो छुट्टियां थी, हम समुद्र के किनारे मनाने गए थे, वो वाली छुट्टियों में हमें कैसे तैयार किया गया है। और बेटी और डॉली को देखो, और ये सब देख देख कर वो क्या कर रही थी, हंस रही थी। राई बोथ राई विद द लेवर्ड इजी टू लॉस, बोध राई प्राप्त की हुई थी, यानी कि जो उनका जो स्मृतियाँ थी उसे वो इजी आसानी से खोने के लिए वो क्या थी, चिंतित थी। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपने आपकी जो बचपन की यादें हैं, आप उसे आसानी से नहीं वो पीछा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपनी नई यादें बनानी पड़ेंगी, या तो जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। फोर्थ पैसेज पे स्टेंजा पर आ चुके हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वो क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उन्हें मरे हुए उतने वर्ष हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव, और जितने की लड़की को जीवित रहे हुआ हो गया है। यानी कि आपको हमने फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया था कि लड़की की उम्र कितनी, यानी उनकी माता जी की उम्र कितनी है, उनकी माता जी की उम्र थी 12 वर्ष। तो अब लड़की यानी इनकी माता को मरे हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस,
सर्कमस्टेंस मतलब और यह स्थिति, देयर इज नथिंग टू से और एट ऑल, हम इस स्थिति को किसी को भी बोल या बता नहीं सकते हैं। इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस, और ये क्या है, शांति ही शांति ही शांति है, मतलब